अंदर रखते हैं। मैंने उधर पाना निकाल लो ये। दोस्तों इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो इलेक्ट्रिक सेंस ट्रिक यूट्यूब चैनल पे या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक या फिर ऊपर आई बटन है, वहाँ जा करके इस वीडियो को देखिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पूरा सेटअप है जिसको हमने फर्स्ट पार्ट के अंदर बनाया था। ठीक है, अब यहाँ पर हम इन्वर्टर और अर्थिंग की वायरिंग करेंगे। तो यहाँ पे सप्लाई फिलहाल हम यहाँ से बंद करेंगे ताकि हमें करंट वरंट ना लगे। ओके, अब यहाँ से हम आगे चलते हैं। सप्लाई बंद होने के बाद स्विच बोर्ड के अंदर हम करंट चेक करते हैं तो यहाँ पे बिल्कुल भी करंट नहीं आने वाला है क्योंकि मेन सप्लाई हमने ऑफ कर दी है। अब यहाँ पर हम वायरिंग करेंगे तो ये देख सकते हैं भाई, दो वायर है जिसमें ब्लू कलर का वायर इन्वर्टर का होना चाहिए और ये ग्रीन कलर का वायर अर्थिंग का होना चाहिए। ठीक है, ये अर्थिंग है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये स्विच बोर्ड है। अब हम यहाँ से ही इसकी लाइन को कैचअप करेंगे। यहाँ पर ये देख सकते हैं, अभी स्विच बोर्ड को साइड करते हैं और आपको देखने को मिलेगा ये ब्लू कलर का वायर, ये इन्वर्टर के लिए हमने प्रोवाइड किया। इसको उसी तरीके से सेटअप करना है जिस तरह से हमने फर्स्ट वीडियो में ऐड किया था। इसे कहाँ तक ले जाना है, जहाँ पे आपको इन्वर्टर सेटअप करना है। जैसे कि आप किसी के घर में इन्वर्टर सेटअप करते हो, कहाँ पे इन्वर्टर लगता है वहाँ तक ले जाना पड़ता है। अब ग्रीन कलर का जो वायर होता है इसको भी हम ऐड करेंगे। इसको हमें कहाँ तक ले जाना होता है, हमारे डिस्ट्रीब्यूट लाइन तक। जैसे कि लाइक आपका एमसीबी बॉक्स वगैरह होता है वहाँ तक आपको इसे पहुँचाना पड़ता है, लेकिन मैं यहाँ स्विच बोर्ड तक लेके आ रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो ये स्विच बोर्ड के अंदर दो वायर हो गए जिसमें एक इन्वर्टर और एक अर्थिंग वायर हो गया। इन दोनों का कनेक्शन कैसे होता है, अब यहाँ पर देख सकते हैं दूसरा वायर में इस स्विच बोर्ड से होके यहाँ से बाईपास होके सीधा एमसीबी बॉक्स तक मैं इस लाइन को पहुँचा दूंगा क्योंकि हम यहाँ स्विच बोर्ड के अंदर ही इसे बाईपास करने वाले हैं, ज्वाइंट करने वाले हैं। ठीक है, तो ये देख सकते हैं भाई, एमसीबी बॉक्स तक हमारी जो लाइन है वह पहुंच चुकी है एमसीबी बॉक्स तक अर्थिंग की। ओके, अब यहाँ पर सबसे पहले अर्थिंग का वायर कनेक्ट करेंगे। जहाँ पे सॉकेट होगा वहीं पे अर्थिंग कनेक्शन होगा। जिस स्विच बोर्ड के अंदर सॉकेट नहीं है गाइस, वहाँ पर अर्थिंग का वायर ले जाना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है क्योंकि सॉकेट या फिर एसी का कनेक्शन होता है, वहाँ पर ही अर्थिंग की ज़रूरत पड़ती है। अब इस अर्थिंग को सॉकेट के ऊपर वाले एरिया में कनेक्ट करना है, यहाँ पर इस साइड में। ठीक है, तो ये अर्थिंग जो है कंप्लीट यहाँ पर सेट हो गई। बस अब कहीं पे भी कनेक्ट नहीं होगा। ये भाई स्विच बोर्ड कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर इन्वर्टर की बारी है, इसको बाद में दिखाएंगे। ठीक है, अब हम इसको सप्लाई कैसे देंगे, यहाँ से होते हुए इस स्विच बोर्ड के अंदर आ रही है और यहाँ पे दो अर्थिंग है, वो कैसे कनेक्ट की जाती है। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं पावर प्लग स्विच बोर्ड है। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो इस दूसरे स्विच बोर्ड से आ रही है अर्थिंग, इसको, और जो एमसीबी बॉक्स से आ रही है यह है अर्थिंग, इसके अंदर लाएंगे और दोनों अर्थिंग को आपस में शॉर्ट कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से टच कर देंगे यहाँ पर, जिससे क्या होगा कि एमसीबी बॉक्स से जो आने वाली अर्थिंग है वो इस स्विच बोर्ड में आएगी और इस स्विच बोर्ड से सीधा दूसरे स्विच बोर्ड में जाने वाली है। ठीक है, ये एक रूम का सेटअप, एक रूम के अंदर इसी तरीके से होता है। तो यहाँ पर भी आपको सेंटर वाले एरिया में कनेक्ट करना है और अर्थिंग बिल्कुल फाइनल हो चुकी है। ओके, अब आपने देख लिया यहाँ पर। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, अर्थिंग जो है ग्राउंड में अटैच करनी है। बेसिकली ये ग्राउंड नहीं है, ओरिजिनल ग्राउंड नहीं है। ओरिजिनल ग्राउंड आप करेंगे, धरती के अंदर होल करेंगे और वहाँ पर आपको कॉपर वगैरह लगाएंगे। ठीक है, पाइप्स वगैरह, तो आपको अर्थिंग मिलेगी प्रॉपर तरीके की और यहाँ पर इस तरीके से आपको ग्राउंड कर देना है वायर को। तो अब हम आपको दिखाते हैं अर्थिंग कैसे काम कर रही है। यहाँ से ग्राउंडिंग किया, यहाँ से होते हुए सप्लाई स्विच बोर्ड में आई, यहाँ से शॉर्ट होकर के दूसरे स्विच बोर्ड तक अर्थिंग पहुँच चुकी है इस तरीके से। ठीक है, तो आपने समझ लिया। अब हम इन्वर्टर की वायरिंग करेंगे। तो इन्वर्टर आप देख सकते हैं, एक इन्वर्टर रखते हैं वहाँ पर वायर है और एक स्विच बोर्ड में है। तो अब हम इसकी वायरिंग कैसे करेंगे, जैसे कि हमें एक फ़ैन का कनेक्शन देना है इन्वर्टर के अंदर, एक इस बल्ब का कनेक्शन देना है और एक छोटा सा एक बल्ब है, एक इसका कनेक्शन देना है। 6 स्विच है, सॉकेट है। ठीक है, जिसमें से हमें 3 कनेक्ट देने हैं इन्वर्टर में। ठीक है, जिसके स्विच आप देख सकते हैं 1 2 3 कनेक्ट हैं। तो अब हम यहाँ पर इन तीनों को सिर्फ इन्वर्टर में करेंगे, बाकी को मेन लाइन में रखने वाले हैं। तो कैसे करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको सप्लाई बंद करनी है एमसीबी बॉक्स में से। मेन लाइन बंद करने के बाद आप स्विच बोर्ड के अंदर जाएंगे और वहाँ पर आप किसी भी तरीके से आप वायरिंग छेड़ सकते हैं, यानी कि करंट आपको बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं लगने वाला। ओके, तो प्लीज़ सप्लाई बंद करके ही काम कीजिएगा।
ये देखिए यहाँ पर ये जो फ़ैन रेगुलेटर है इसके पास में एक वायर है, एक इसको इन्वर्टर में देना है, एक यह वाला है इसको भी इन्वर्टर में देना है बल्ब का, और एक ये वाला है इसको भी इन्वर्टर देना है। ठीक है, तीनों को इन्वर्टर देना है। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं वायर है, सिंपली इस लूपिंग वायर को आप कट कर सकते हैं। कैसे, ये देख सकते हैं आरी है, बेसिकली हमने सप्लाई को बंद कर दिया तो आरी की मदद से मैं काटूंगा तो मुझे करंट नहीं लगने वाला है। ठीक है, लेकिन आपको कटर की मदद ज़रूर लेनी है, इलेक्ट्रिशियन को कटर की मदद लेनी चाहिए। ठीक है, इस तरीके से हम डिवाइड कर देते हैं, 3 स्विच यहाँ से, 4 स्विच वहाँ पर, ये इन्वर्टर के स्विच और ये मेल लाइन के स्विच। ठीक है, तो यहाँ पर अब देख सकते हैं हमारे पास एक इन्वर्टर का वायर है। अब ये वायर क्या करेंगे, जहाँ से हमने कट किया था यहाँ वाला, तो इस स्विच के अंदर हम ऐड करेंगे तो तीनों स्विच के अंदर करंट पहुंच जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये देख सकते हैं हमने यहाँ पे ऐड कर दिया, इसको टाइट कर देंगे तो आप देख सकते हैं तीनों स्विच के अंदर इन्वर्टर लाइन पहुंच चुकी है। अब यह जो काम है, यहाँ पर जो फेज़ मिलेगा वो इन्वर्टर से मिलेगा, और यहाँ पर जितने भी लोड है वो सब इन्वर्टर से चलने वाले, और यहाँ पर जो लाइन देख रहे हैं वो मेल लाइन है। ठीक है, वो मेल लाइन से चलने वाली है। तो अब हम इसको टेस्टिंग करेंगे। किस तरीके से टेस्टिंग करेंगे, देखा गाइस कितना सिंपल, कितना बिल्कुल सिंपल प्रोसेस था। अब यहाँ पर मैं मेल लाइन को ऑन करूँगा, सप्लाई को ऑन करूंगा, एमसीबी को ऑन करूंगा। ओके, अब यहाँ पर जितने स्विच है सबको ऑन करूंगा तो आप देख सकते हैं सिर्फ 3 वायर चल रहे हैं, 3 शॉर्ट चल रहे हैं, और यहाँ पे 3 बंद है। ठीक है, 3 सर्किट चालू है। अब यहाँ पर ये जो वायर देख रहे हैं, इस वायर से इन्वर्टर को कनेक्ट करेंगे, इस वायर को, और आप देख सकते हैं कि तीनों बल्ब ऑन हो जाएंगे। अब यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से। तो इसके अंदर अब आप देख सकते हैं कि एक पिन होती है जो इन्वर्टर के बैक साइड में लगाई जाती है। तो आपको क्या करना है कि फेज़ वाले एरिया में, ये वाला फेज़ है तो फेज़ वाला जिसमें एल लिखा हुआ होता है, लाइन लिखी हुई थी, तो उसके अंदर आपको यह कनेक्ट करना है सिंगल वायर। इसको हम यहाँ पर इस तरीके से कनेक्ट कर देंगे और अच्छे तरीके से टाइट कर देंगे। ज़्यादा लोड है तो आप 16 एम्पियर का लगाएं, नहीं तो 6 एम्पियर का भी आप इसके अंदर सॉकेट यूज़ ले सकते हैं। सिंगल वायर हमने यहाँ पर ऐड कर दिया। तो अब हम इन्वर्टर लगाने से पहले डायरेक्टली बाईपास करके देखेंगे लाइन को कि हमारी लाइन जो है प्रॉपर वर्क कर रही है या नहीं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने पिन को सेटअप कर दिया। अब यहाँ पर हमारे पास एक पावर प्लग है जो कि इन्वर्टर को चार्जिंग करता है। यहाँ पर देख सकते हैं सभी स्विच ऑन है, लेकिन 3 ही बल्ब जल रहे हैं, 3 बाकी हैं। तो 3 कैसे चलेंगे, ये हम डायरेक्टली बाईपास करेंगे, इस लाइन को इस सॉकेट के अंदर डालेंगे। ठीक है, सॉकेट के अंदर जैसे डालते हैं और पिन को, बटन को ऑन करेंगे। यहाँ पर ये देख सकते हैं सिंगल वायर है, इसको हम ऑन करते हैं तो आप देख सकते हैं तीनों बल्ब ऑन हो चुके हैं। ओके, यानी कि ये जो इन्वर्टर का सेटअप है वो भी कंप्लीट हो चुका है। ये देख सकते हैं अब ये इन्वर्टर का तरीके से काम कर रहा है, मतलब इन्वर्टर की लाइन काम करने लग गई है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक इन्वर्टर सेटअप करेंगे और टेस्टिंग करेंगे इन्वर्टर वर्क कर रहा है या नहीं। तो ये देख सकते हैं भाई यहाँ पर ये इन्वर्टर है। ठीक है, मेरे पास छोटा वाला इन्वर्टर है वो मैंने लगा दिया कहीं पे। तो यहाँ पे टेस्टिंग के लिए हमने इन्वर्टर लगाया। अब यहाँ पर देख सकते हैं यह वाली जो पिन है वो इन्वर्टर के बैक साइड में आपको ऐड करनी है इस तरीके से। ओके, यहाँ पर इस तरीके से। अब यहाँ पर जो चार्जिंग वाली पिन होती है जो इन्वर्टर को चार्ज करते हैं, ओके, तो इसको हम यहाँ चार्जिंग स्विच बोर्ड में लगाते हैं, पावर प्लग में। ओके, अब हम इसे ऑन करते हैं तो आप देख सकते हैं लाइन इन्वर्टर से वर्क करने लग गई है। अब जैसे ही बैटरीज वगैरह कनेक्ट होगी, लाइट वगैरह जाएगी, तो आपकी जो लाइनें हैं वो प्रॉपरली चलने लग जाएगी। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर जैसे लाइट जाती है तो लाइट जाने से आप देख सकते हैं 3 बल्ब जल रहे हैं, 3 बल्ब बंद हो चुके हैं। तो इसका मतलब इन्वर्टर से अच्छे तरीके से वर्क हो रहा है। इसी तरीके से ये देखिए हम प्रॉपर दिखाते हैं, ये निकाल दिया हमने पिन को, तो आप देख सकते हैं लाइन कट गई, डाल दिया, लाइन चालू। देख सकते हैं गाइज कितना शानदार तरीके से हमने बताया। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अभी से लाइक कर दें।